वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल चाल है आपके? मैं एक सर्टिफाइड साइकोथेरेपिस्ट, काउंसलर एंड मैनिफेस्टेशन कोच हूँ। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम चर्चा करते हैं अबाउट मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अजम्पशन, सक्सेस स्टोरीज एंड मोटिवेशन पर। आज मैंने सर्जिकल ग्लव्स पहने हैं बिकॉज मैं अभी एक ऑपरेशन थिएटर से आ रही हूँ, सर्जरी करके किसी के दिमाग की। ही बैड जोक। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आज मैं आपको डे 4 के बारे में बताने वाली हूँ। डे 4, लिविंग इन दी एंड। ठीक है, एक ऐसा टॉपिक जहाँ लोग सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि ये फीलिंग आखिर है क्या, ये कैसे अचीव होगी, हम कैसे एंड स्टेट में जाएं। तो मैं ये सारे मिथ्स को यहाँ पे ब्रेक करने वाली हूँ और आपको समझाने वाली हूँ इस टर्म का मतलब है क्या। सो लिविंग इन दी एंड का मतलब होता है रिजल्ट का इंतज़ार ख़त्म कर देना। लेकिन यहाँ हम एक सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्या करते हैं? 90% लोग मैनिफेस्टेशन में आज की डेट में जो सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, वो मिस्टेक ये है कि वो प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद उनको लगता है कि अब हम 1 महीना या 30 डेज़ प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में हमें कोई रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये एक सबसे बड़ा ब्लॉक है जो आपने ही क्रिएट किया है, और इसी की वजह से ना आप एक वेटिंग पीरियड में हो, और ये वेटिंग पीरियड आपने खुद डिसाइड किया है कि मैं 90 मतलब क्या कहते हैं, सॉरी, मैं 30 डेज़ की प्रैक्टिस करूँगी या 90 डेज़ की भी प्रैक्टिस करते हैं लोग। उसके बाद में जाकर मुझे कोई रिज़ल्ट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये प्रैक्टिस जो आप कर रहे हो ना, ये अफर्मेशन जो आप बोल रहे हो, आई एम हैप्पीली मैरिड टू माय एसपी का नाम जो भी है, ये इसीलिए नहीं बोली जाती है कि आप इसको अभी बोलो और आपको कल रिजल्ट मिल जाएगा। ये इसीलिए बोली जाती है कि आप नाउ में जियो और आप उस फीलिंग को अभी इसी वक्त महसूस करो जो आप कल पाना चाहते हो। ठीक है, तो लॉ ऑफ अजम्पशन क्या कहता है? लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है बी इट सी इट। अगर आप ये देखना चाहते हो अपनी आंखों से आपके डिजायर को मैनिफेस्ट होते हुए, तो उसके लिए ना आपको वो बनना पड़ता है जो उस डिजायर को रिसीव करता है। अब आप इस चीज को समझो कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। मैं आपको साइकोलॉजिकली बताती हूँ। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो हमारे ब्रेन में मौजूद है RAS। आज मेरी राइटिंग को पता नहीं क्या हो चुका है, इतनी घटिया लिख रही हूँ मैं, आई डोंट नो, शायद। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो या RAS होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इसका काम क्या होता है? उस इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट कर देना जो आपको नहीं चाहिए। तो ये सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन को अंदर भेजता है आपके सबकॉन्शियस में या ब्रेन में, जो जिस पर आपका सबसे ज़्यादा फोकस होता है। ठीक है, तो अब आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम अपना काम कर रहा है। उसका काम क्या है कि 90 डेज तक आपको उसी लूप में फंसा कर रखना। ठीक है, लेकिन जब आप लिविंग इन दी प्रैक्टिस करते हो, तो आप क्या कर रहे हो? अपने सबकॉन्शियस को क्या कमांड दे रहे हो? आप अपने सबकॉन्शियस को ये कमांड दे रहे हो कि मेरा काम तो हो चुका है। ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि वो काम को तो बोलते हो 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा हो चुका है, हो चुका है, वापस से घूम फिर के उसी लूप में आ जाते हो। कहाँ हुआ है? 3D चेक करने लग जाते हो, अरे कोई रिजल्ट तो दिख नहीं रहा, काम तो हुआ ही नहीं है। आप बार बार जब उस लैग को फील करते हो ना, लैग क्या होता है? जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, थोड़ी देर प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस के बाद ना वापस से उसी मोड में आ गए, 3D चेक करने लग गए, 3D से वैलिडेशन लेने लग गए कि अभी ऐसा हुआ है तो आगे ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर सारी कहानी ही खराब हो जाती है। ठीक है, तो लिविंग इन दी एंड की प्रैक्टिस क्या होती है? लिविंग इन दी एंड की प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि अपने सबकॉन्शियस को ये कमांड दीजिए, गोल अचीव हो चुका है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जिसको मैं कहती हूँ कॉग्निटिव डिसोनेंस। और ये कॉग्निटिव डिसोनेंस भी ना तभी स्टार्ट होता है जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो। लेट्स सपोज अभी आपने अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए अफर्मेशन करना स्टार्ट किया, आई एम पावरफुल, आई एम गॉर्जियस, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम द बेस्ट। लेकिन वहीं से एक धीमी धीमी आवाज आ रही है आपके दिमाग में जो बोल रही है, अरे बेकार की बातें मत करो, हमें पता है तुम बहुत वीक इंसान हो, हमें पता है तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। तो ये जो आपका ओल्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट है ना, और ये न्यू सेल्फ कॉन्सेप्ट है, ये आपस में एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। तो आप इसे कह सकते हैं ये एक फाइट है। सो दिस इज अ फाइट बिटवीन योर ओल्ड बिलीफ सिस्टम एंड न्यू बिलीफ सिस्टम। ठीक है, इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। ये बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो एक नए बिलीफ सिस्टम को अपने अंदर इंस्टॉल करने की। अब यहाँ पर आप वीक पड़ जाते हो और क्या करते हो? गिव अप कर देते हो। यही सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, तो जब आप लिविंग इन द एंड में होते हो, लिविंग इन द एंड में होने की वजह से कॉग्निटिव डिसोनेंस खत्म हो जाता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस खत्म ही तब होगा जब आप लिविंग इन द एंड स्टेट पर हो। ठीक है,
मैं बताती हूँ उसका मतलब क्या है। लिविंग इन द एंड स्टेट है जब आपको सुकून महसूस होता है, आप लैक फ़ील नहीं करते। वही टाइम है जब आपके कॉग्निटिव डिसोनेंस को ख़त्म किया जा सकता है। और उसी दौरान, क्योंकि कॉग्निटिव डिसोनेंस धीरे-धीरे ख़त्म होने लगता है, वो जो दबी-दबी आवाज़ आपके दिमाग में आ रही है जब आप उसको बोलते हो शट अप, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी रियलिटी शिफ्ट हो रही है, ठीक है? और आप 3D से वैलिडेशन लेना बंद कर देते हो कंप्लीटली। तब क्या होता है? तब आपको अपॉर्च्युनिटीज़ दिखना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि आपका जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है ना, ये प्रोग्राम हो रहा है। अब इसके प्रोग्राम होने से आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलना स्टार्ट हो जाएँगी। न्यू अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी और जब आप लैक से, अभी आप लैक पर थे, आप शिफ्ट हो जाते हो अबंडेंस पर, ठीक है? तो आपकी अवेयरनेस चेंज हो रही है, आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो रहा है, ठीक है? तो इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है? फीलिंग ऑफ रिलीफ है। क्या ये फीलिंग इन द एंड? तो ये देखो, लिविंग इन द एंड का मतलब होता है आप उस फीलिंग में जाइए जब आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है? नेविल गॉडार्ड का क्या कहना है यहाँ पे? फीलिंग इज द सीक्रेट। तो वो ऐसी कौन सी फीलिंग है जो सीक्रेट है? मैं आपको उस फीलिंग को डिकोड करने वाली हूँ बेसिकली। देखो, वो फीलिंग एक्साइटमेंट की फीलिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो, आपको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, तो तब हमारी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी या हम हाई वाइब्रेशंस में होंगे। नहीं बेटा, आपको पता है जब आपके ऊपर से कोई मुसीबत टलती है ना, तो आप एक्साइटेड नहीं होते हो, आप रिलीफ में होते हो। तो वो होती है फीलिंग ऑफ रिलीफ, जिसे हम कहते हैं एंड स्टेट, ठीक है? तो ये एंड स्टेट क्या है? फीलिंग ऑफ रिलीफ। अगर लेट्स सपोज अभी आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम है, जैसे ये आपको एसपी को मैनिफेस्ट करना है, उसका रिश्ता कहीं हो गया है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आपके माइंड के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो जब ये आपके ऊपर से ये प्रॉब्लम हट जाएगी, तो आप एक्साइटेड से ज़्यादा रिलीफ फील करोगे कि थैंक गॉड ये रिश्ता कैंसिल हो गया। समझ आ रहे हो? और आप शुक्र करोगे कि चलो जो मैं चाहती थी वो हो गया है। समझ आ रहे हैं ना आपको? अब मैं आपको एक्शन स्टेप बताती हूँ उसका। तो बेसिकली अभी आपको क्या करना है, या आप ये काम तब भी कर सकते हो जब आपको बहुत ऐसा महसूस हो रहा हो कि मेरी मैनिफेस्टेशन पता नहीं कभी कंप्लीट होगी भी या नहीं होगी। तो आप सिर्फ सिंपली आंखें बंद करना और ये महसूस करना, जब आपका सपना पूरा हो चुका होगा तो अब क्या महसूस करोगे? सुकून महसूस करोगे ना। और वही नेचुरल स्टेट होना चाहिए। देखो, आपकी शादी हो गई है आपके एसपी से, और आपकी शादी को हो गए 6 महीने। तो रोज़ तो एक्साइटेड फ़ील नहीं करोगे उस आदमी को देखकर, वो आपके लिए एक नेचुरल सा प्रोसेस हो जाएगा। एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास है, अब आप उसको देखकर शुक्र अदा करोगे कि चलो मेरे पास है। तो वो स्टेट भी बहुत नेचुरल होनी चाहिए, और ये आपको बहुत नेचुरल फ़ील होना चाहिए। आपकी जो डिज़ायर है, जैसे आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो और आप कहते हो कि हमें तो बहुत एक्साइटेड फ़ील हो रहा है। एक्साइटमेंट आपको कुछ दिनों तक महसूस होगी। जब आप उस मेडिटेशन को, अफ़र्मेशन को बार-बार बोलते चले जाओगे, तो वो आपको नेचुरल फ़ील होने लगेगी। जब वो आपको नेचुरल फ़ील होने लगे ना, तब समझ जाओ कि ये सबकॉन्शियस एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है? सबसे बड़ा काम तो ये है कि आँखें बंद करके आपको ये महसूस करना है कि जब आपका सपना पूरा हो जाएगा, तब आपके दिल में वो सुकून होगा, और उस सुकून को बार-बार महसूस करो और उस वेट, उस अधूरेपन से बाहर निकलो। मैं आपको रियलिटी शिफ्ट करने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। तो इस सीक्रेट फीलिंग ये सीक्रेट फीलिंग वही है जब आपको रिलीफ फील होता है। ओके? अब हम आगे चलते हैं, ठीक है? तो इस सीक्रेट फीलिंग को बार-बार महसूस करो। इसे ही लिविंग इन द एंड कहते हैं। लिविंग इन द एंड मतलब आपको बार-बार उसी स्टेट में जाना है, उसी रियलिटी को फ़ील करना है जहाँ आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो चुकी है। अभी किसी की लाइफ़ में थर्ड पार्टी है जैसे, तो थर्ड पार्टी को हटाने के लिए अपनी लाइफ़ से क्या करोगे आप? आप लड़ोगे उससे? लड़ना तो नहीं चाहिए। फिर क्या करोगे? आप अपने पार्टनर से लड़ोगे जाके? नहीं। अगर उसकी एंगेजमेंट किसी और से हो चुकी, तो क्या एंगेजमेंट में जाके हंगामा करोगे? नहीं करोगे ना। आपको बस 2 चीज़ें करनी है। पहला तो एक्सेप्टेंस। पहले आपके अंदर ना एक्सेप्टेंस आना ज़रूरी है कि ये जो भी सिचुएशन फ़िलहाल हुई है, इसके पीछे मैं हूँ। मतलब आप कहोगे मैं तो नहीं हूँ। ये तो सबसे बड़ी गलती है ना आपकी। आप एक्सेप्टेंस तो लेकर आओ अपने अंदर कि ये मेरे ही सबकॉन्शियस की मैनिफेस्टेशन है जो कंप्लीट हुई है। अगर आपके अंदर एक्सेप्टेंस आता है, तभी आप मैनिफेस्ट कर पाते हो। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है? एक्सेप्टेंस के बाद ही मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं रियलिटी शिफ्ट की। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? रियलिटी शिफ्ट कब होती है? पहले आपको समझना है रियलिटी शिफ्ट क्या होती है। तो जो मैनिफेस्टेशन है ना, वो बाहर से अंदर की तरफ नहीं आती है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करती हूँ।
लेट्स सपोज ये आपका माइंड है, ब्रेन है। बहुत गंदी पिक्चर्स बना रही हूँ, बट प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लेना। आई होप मैं समझा पाऊँ आपको। तो मैनिफेस्टेशन या आपकी जो डिजायर पूरी होती है वो ऐसे नहीं होती। ये 3D है और ये सबकॉन्शियस है, ये आपका ब्रेन है। तो वो बाहर से अंदर की तरफ नहीं जाती है। ये है आपका वर्ल्ड, यहाँ है आपकी रियलिटी। आप जो भी बनाना चाहते हो, ये अंदर से बाहर की तरफ जाती है, ये 3D में जाती है। तो आपका जो एडवांस लेवल है जहाँ से मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती है वो 3D नहीं है, वो आपका खुद का ब्रेन है, खुद का माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, आपकी खुद की फीलिंग एंड इमेजिनेशन जहाँ से मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई? इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ कॉन्सेप्ट। का मतलब होता है आप खुद को कैसे देखते हो। सेल्फ कॉन्सेप्ट जुड़ा होता है आपके बिलीफ सिस्टम से। सो सेल्फ कॉन्सेप्ट है क्या? आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अगर आप खुद को एक कामयाब इंसान अज्यूम करते हो, लेट्स सपोज, या आप खुद को एक वो इंसान महसूस करते हो जिसका एसपी उससे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो आपके जो एक्सपीरियंसेस होंगे वो भी सेम होंगे। लेकिन वहीं अगर आप खुद को एक ऐसा इंसान समझती हो जिसका स्पेसिफिक पर्सन या पार्टनर उससे दूर भागता है, उससे बात नहीं करना चाहता, उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, तो ऐसा ही होगा। ऐसा क्यों होगा? इसके पीछे की साइकोलॉजी समझो यार। देखो, इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है, आप जो भी खुद के बारे में अज्यूम करते हो ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके डिसीजंस बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं। अगर आप खुद को एक सक्सेसफुल इंसान समझते हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज वैसा ही हो जाएगा और आप उसी तरह से डिसीजंस लेना स्टार्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपका RAS अपॉर्चुनिटीज को देखेगा और वो उस तरीके से प्रोग्राम हो चुका है। लेकिन वहीं अगर आप नेगेटिव सोचोगे अपने बारे में तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम भी नेगेटिव प्रोग्रामिंग लेकर के आपको वैसे ही इवेंट्स दिखाएगा जैसे आप देखना चाहते हो। तो आप देखना कैसे चाहते हो भाई? जब आप अपने बारे में गलत सोचोगे तो आप गलत इवेंट्स देखोगे ना। सिंपल है यार। तो फिर क्या करना चाहिए? तो आपको दुनिया को ना ये नहीं दिखाना है कि आप कौन हो। आप क्या कर रहे हो ना, आप टॉक्सिक पॉजिटिविटी में हो। जितने लोग मेरे पास आ रहे हैं ना, पता नहीं कहाँ से वीडियोस देख कर आते हैं, इसका शिकार है सब। टॉक्सिक पॉजिटिविटी क्या मतलब पता है इसका? आप लोगों ने वीडियोस तो बहुत देखे, लोग समझा भी बहुत अच्छे से रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि आप बाहर से एक्ट तो कर रहे हो कि सब कुछ आपके फेवर में हो रहा है, लेकिन इंटरनली आपको सब कुछ पता है कि कुछ बदला नहीं है। इंटरनल स्टेट आपका बिल्कुल बदला नहीं है। वो प्रैक्टिसेस करो जहाँ इंटरनल स्टेट आपका चेंज हो। क्योंकि मैनिफेस्टेशन मैंने बोला कि अंदर से बाहर की तरफ होती है, बाहर से अंदर की तरफ नहीं होती है। ठीक है, तो मैं आपको एक प्यारी सी एक शेर सुनाती हूँ, पोइट्री सुनाती हूँ लॉ ऑफ अजम्पशन के ऊपर। हमारे मिर्जा गालिब साहब ने क्या कहा है, बहुत ध्यान से सुनना। हस्ती के मत फरेब में आ जाइयो असद। हस्ती का क्या मतलब होता है? दुनिया। ठीक है, हस्ती के फरेब में मत आ जाइयो असद, आलम तमाम हल्काए दामे ख्याल है। इसका मतलब पता है क्या आपको? ये जो दिखावे की दुनिया, हस्ती मतलब ये जो दिखावे की दुनिया है ना, ये जो 3D वर्ल्ड है ना, इसके दिखावे में मत आ जाना। क्योंकि ये जो पूरा यूनिवर्स है वो सिर्फ आपके ख्याल यानी आपकी अजम्पशंस का एक जाल है। तो जब आप अंदर से ये महसूस करते हो कि कुछ बदला ही नहीं है तो बाहर भी कुछ नहीं बदलेगा। और जब आप, क्योंकि असलियत आपको मालूम है आप क्या हो, तो उस असलियत को बदलो। ठीक है, अब मैं ना आपको एक होमवर्क देती हूँ, एक प्रैक्टिस देती हूँ जिसको आपको करनी है। देखो, ये प्रैक्टिस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। ये सिर्फ थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए सीरीज मैंने नहीं बनाई है स्पेसिफिकली। ये सीरीज आपके हर उस अनवांटेड सर्कमस्टांस को आपकी लाइफ से हटाने के लिए है जिसमें आप बुरी तरीके से घिरे हुए हो और आप उसको चेंज करना चाहते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आज दिन भर में जब भी आपको ये ख्याल आता है कि मेरा मैनिफेस्टेशन कब कंप्लीट होगा, ये तो हो ही नहीं पा रहा, बहुत दिक्कत है, तो आप ये कब होगा सोचने की बजाय गहरी सांस लो और खुद से बार बार ये बोलो ये हो चुका है, इट्स डन। फीलिंग ऑफ रिलीफ को आप बार बार फील करो और उसे प्रेजेंट टेंस में जीना है। ठीक है, और कमेंट में जाकर लिखो इट इज डन और महसूस करो उस रिलीफ को। अब चलो कल मिलते हैं हम डे 5 में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ, बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की। इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो।